नमस्कार दोस्तों, ओनली एसकेएम यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बात करने वाले एसकेएम यूजी सेमेस्टर 3 जो कि सेशन है 2023 से 27। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं AC3 हिंदी, यानी कि AC3 हिंदी जो है आपके सेमेस्टर 3 के लिए है। तो यूनिट 1 के जो टॉप 100 MCQ हम लोग कर रहे थे, यूनिट 1 के जो टॉप 100 MCQ कर रहे थे, जिसमें कि मैंने जो है 50 तक MCQ बता दिया था यूनिट 1 का। और आज जो है इस वीडियो में हम लोग करेंगे 51 से, यानी कि 51 से लेके 100 तक MCQ देखने वाले हैं यूनिट 1 के। ठीक है, तो क्वेश्चन जो आपका है, संपादक को लिखा जाने वाला पत्र किस श्रेणी में आता है? निजी पत्र, सामाजिक पत्र, औपचारिक पत्र या फिर पारिवारिक पत्र। तो संपादक को लिखा जाने वाला जो पत्र जो आता है वो किस श्रेणी में आता है? तो वो जो होता है औपचारिक पत्र के श्रेणी में आता है, यानी कि फॉर्मल लेटर के श्रेणी में आता है। और बाकी जो निजी पत्र, सामाजिक पत्र और पारिवारिक पत्र होते हैं, ये जो होते हैं अनौपचारिक पत्र होते हैं, यानी कि इनफॉर्मल लेटर होते हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, आपका औपचारिक पत्र होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, पल्लवन में किसका विस्तार किया जाता है? कहानी का, एक वाक्य या सूक्ति का, पत्र का या फिर संवाद का। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि पल्लवन में जो विस्तार किया जाता है कि एक वाक्य या सूक्ति का विस्तार किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पल्लवन में उदाहरणों का प्रयोग क्यों किया जाता है? भाषा को कठिन बनाने के लिए, विषय को रोचक बनाने के लिए, विषय को स्पष्ट करने के लिए, शब्द संख्या बढ़ाने के लिए। तो पल्लवन में जो उदाहरणों का प्रयोग जो किया जाता है वो विषय को जो रोचक बनाने के लिए किया जाता है, कि भाषा को कठिन बनाने के लिए या फिर विषय को स्पष्ट करने के लिए, शब्द संख्या बढ़ाने के लिए। तो पल्लवन में उदाहरणों का प्रयोग, जो कि आप उदाहरण उसमें यूज करते हैं, किस लिए यूज करते हैं? तो इसका उपयोग होता है विषय को स्पष्ट करने के लिए, यानी किसी भी विषय को स्पष्ट करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो कि आपका संक्षेपण में सामान्यतः मूल पाठ का कितना भाग रखा जाता है? संक्षेपण में मूल पाठ जो होता है उसका कितना भाग रखा जाता है, ये आपको बताना है। आधा, एक तिहाई, दो तिहाई या फिर पूरा। तो इसमें जो रखा जाता है एक तिहाई रखा जाता है। ठीक है, तो एक तिहाई आपका सही उत्तर हो जाएगा। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर्ण नहीं है, यानी कि कौन सा इसमें जो है स्वर्ण नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी देखेंगे तो ये आपका स्वर्ण नहीं है, जो कि क्या है? तो ये जो आपका व्यंजन है, क्या है? ये तो व्यंजन है। स्वर नहीं है, तो ये आपका सही हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट जो आप क्वेश्चन है, अक्षर किस प्रकार का वर्ण है? अक्षर जो होता है किस प्रकार का वर्ण होता है? स्वर होता है, व्यंजन होता है, संयुक्त व्यंजन होता है या फिर संयुक्त स्वर होता है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि संयुक्त व्यंजन होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, संयुक्त व्यंजन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, शब्द शुद्धि की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है? यानी कि शब्द शुद्धि की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है? तो परीक्षा आपका ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। परीक्षा को जो इसी तरह लिखा जाता है, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाक कटना मुहावरे का अर्थ क्या है? नाक कटना मुहावरे का क्या अर्थ है? सम्मान बढ़ना, अपमान होना, वजह प्राप्त करना या फिर सहायता मिलना। तो नाक कटना मुहावरे का अर्थ है अपमान होना, यानी कि अपमान होना। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घर का भेदी लंका ढाए किसका उदाहरण है? मुहावरा, सूक्ति, लोकोक्ति, कहावत नहीं है। तो ये जो घर का भेदी लंका ढाए, जो ये किसका उदाहरण है? तो ये जो उदाहरण है, ये उदाहरण है आपका लोकोक्ति का, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। लोकोक्ति का उदाहरण है ये, घर का भेदी लंका ढाए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, पेड़ से पत्ता गिरा वाक्य में से कौन सा कारक है? तो पेड़ से पत्ता गिरा, तो से कौन सा कारक है? आपादान कारक, करण कारक, अधिकरण कारक, कर्म कारक। तो इसका जो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आपादान कारक। तो पेड़ से पत्ता गिरा वाक्य में से कौन सा कारक है? तो आपादान कारक है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पत्र निजी पत्र की श्रेणी में आता है? यानी कि कौन सा पत्र जो होता है निजी पत्र की श्रेणी में आता है? यानी कि संपादक को पत्र, कार्यालय को आवेदन, मित्र को लिखा पत्र, प्रधानाचार्य को पत्र। देखिए, मित्र को लिखा पत्र जो होता है निजी पत्र के श्रेणी में आता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर जाएगा। अब बाकी जो है संपादक को पत्र, कार्यालय को आवेदन और प्रधानाचार्य को पत्र, ये सभी जो होता है औपचारिक पत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, निजी पत्र को हम लोग दूसरे नाम से भी जान सकते हैं, अनौपचारिक पत्र के भी नाम से जान सकते हैं। यानी कि अनौपचारिक पत्र होते हैं, लेकिन कभी कभी निजी पत्र की श्रेणी दे के क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, पल्लवन में भाषा की शैली कैसी होनी चाहिए? अत्यंत अलंकृत, सरल एवं स्पष्ट, कठिन एवं दुरूह या फिर अत्यधिक संक्षिप्त। तो पल्लवन में जो भाषा की शैली होनी चाहिए वो होनी चाहिए कैसी? तो सरल और स्पष्ट होनी चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, संक्षेपण में शीर्षक का क्या महत्व होता है? जब आप संक्षेपण करते हैं शीर्षक का क्या महत्व होता है? कोई महत्व नहीं, केवल सजावट के लिए, मूल भाव को प्रकट करने के लिए, शब्द संख्या बढ़ाने के लिए। तो संक्षेपण में शीर्षक का जो महत्व होता है वह मूल भाव को प्रकट करने के लिए होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है,
हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी मानी जाती है? 30, 31, 32, 33। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 33। तो व्यंजनों की संख्या होती है 33, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा घोष व्यंजन है? घोष व्यंजन कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि गौ। गौ जो आपका कौन सा व्यंजन है? तो घोष व्यंजन है। इसके बाद चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, वाक्य शुद्धि में कर्ता और क्रिया में किसका सामंजस्य आवश्यक होता है? कारक का, लिंग और वचन का, अलंकार का, समाज का। तो वाक्य शुद्धि में कर्ता और क्रिया किसका सामंजस्य आवश्यक होता है? लिंग और वचन का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, लिंग और वचन का। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? कौन सा शब्द जो आपका शुद्ध है? यहाँ पर देखिए दुर्भाग्य से रिलेटेड आपको अलग अलग ऑप्शन देखने को मिलेंगे, लेकिन आपको जो कौन सा चुनना है? तो शुद्ध शब्द चुनना है। तो इसमें जो सबसे शुद्ध है आपका दुर्भाग्य, ऑप्शन नंबर बी, ये आपका शुद्ध शब्द है। इसी तरह दुर्भाग्य को लिखा जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हाथ पर हाथ धरे बैठना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो हाथ पर हाथ धरे बैठना मुहावरे का क्या अर्थ है? परिश्रम करना, प्रतीक्षा करना, कुछ ना करना, सहायता करना। तो इसका जो सही अर्थ यानी कि कुछ ना करना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर जाएगा, कुछ ना करना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, लोकोक्तियों की भाषा सामान्यतः कैसी होती है? कठिन और संस्कृतनिष्ठ, अलंकृत और काव्यात्मक, साधारण और लोक प्रचलित, और ऑप्शन डी आपका क्या है? दुरहो और शास्त्रीय। तो लोकोक्तियों की जो भाषा जो सामान्यतः कैसी होती है? सामान्यतः जो होती है साधारण और लोक प्रचलित होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अज्ञान शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? तो जैसे कि यहाँ पर अज्ञान है तो अ फिर ज्ञान, देखिए उपसर्ग जो होता है पहले लगता है और ज्ञान के पहले आपका ओ है, तो यही आपका उपसर्ग हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, ओ, यानी कि ओ आपका प्रयुक्त है उपसर्ग, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पत्र व्यावसायिक पत्र की श्रेणी में आता है? यानी कि व्यावसायिक पत्र की श्रेणी में कौन सा आएगा? मित्र को लिखा पत्र, पिता को लिखा पत्र, कंपनी को भेजा गया आदेश पत्र, भाई को लिखा पत्र। तो व्यवसायिक यानी कि बिजनेस के पर्सपेक्टिव से कौन सा श्रेणी में आएगा? तो कंपनी को भेजा गया आदेश पत्र, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो कौन सा व्यावसायिक पत्र की श्रेणी में आएगा? तो कंपनी को भेजा गया आदेश पत्र। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, पल्लवन में अनुच्छेदों की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए? असंबद्ध, अव्यवस्थित, क्रमबद्ध और तार्किक, या फिर अत्यंत संक्षिप्त। तो पल्लवन में अनुच्छेदों की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए? तो इसमें जो होनी चाहिए क्रमबद्ध और तार्किक होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्रमबद्ध और तार्किक। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, संक्षेपण में कौन सी शैली उपयुक्त मानी जाती है? वर्णात्मक, भावात्मक, अलंकारिक, या फिर तटस्थ और वस्तुनिष्ठ। तो संक्षेपण में कौन सी शैली उपयुक्त मानी जाती है? तो उपयुक्त मानी जाती है तटस्थ और वस्तुनिष्ठ, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्णों के उच्चारण स्थान के आधार पर क किस वर्ग का व्यंजन है? तालव्य, मूर्धन्य, कंठ, या फिर दंत। तो क जो किस वर्ग का व्यंजन है? तो ये जो है किस वर्ग का? तो कंठ व्यंजन, यानी कि कंठ वर्ग का, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अघोष व्यंजन है? कौन सा जो अघोष व्यंजन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि तो जो होता है अघोष व्यंजन होता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, वाक्य शुद्धि में अशुद्धि का प्रमुख कारण क्या होता है? यानी कि कोई भी वाक्य अगर शुद्ध करते तो उसमें गलती का क्या कारण है? अशुद्धि का क्या प्रमुख कारण होता है? सीमित शब्द भंडार, व्याकरण नियमों का अज्ञान, सरल भाषा का प्रयोग, या फिर छोटे वाक्य। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि व्याकरण नियमों का अज्ञान, यानी कि व्याकरण के नियम का पालन नहीं किया जाता, जो भी अशुद्धि शब्द होते हैं, यानी कि अशुद्धि वाक्य होते हैं, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द शुद्धि की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? यानी कि शब्द शुद्धि की नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द शुद्धि की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? यानी कि शब्द शुद्धि की दृष्टि से देखा जाए तो कौन सा शब्द अशुद्ध है, यानी कि गलत है? संवेदनशील, या उत्तरदायित्व, दायित्व, या फिर उत्तरदायित्व। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उत्तरदायित्व। ये जो आपका अशुद्ध है, यानी कि कौन सा शब्द अशुद्ध है? गलत है। तो ये ऑप्शन नंबर बी जो आपका ये गलत है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, आसमान से बातें करना मुहावरे का अर्थ क्या है? ये जो मुहावरा है आपका आसमान से बातें करना, इसका क्या अर्थ है? बातें करना, बहुत ऊंचा होना, व्यर्थ बोलना, या फिर झगड़ा करना। तो इसका जो सही अर्थ होगा, यानी कि इसका सही अर्थ होगा बहुत ऊंचा होना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आसमान से बातें करना मुहावरे का अर्थ है बहुत ऊंचा होना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकोक्ति और मुहावरे में मुख्य अंतर क्या है? लोकोक्ति और मुहावरे में क्या अंतर है? लोकोक्ति का अर्थ स्वतंत्र होता है, मुहावरा पूर्ण वाक्य होता है। लोकोक्ति अनुभवजन्य कथन होती है, या फिर मुहावरा केवल साहित्य में प्रयुक्त होता है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि लोकोक्ति जो है अनुभवजन्य कथन होते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अनुशासनहीनता शब्द में
कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? तो प्रत्यय आपको लास्ट में बताना है, प्रत्यय जो होता है लास्ट में लगता है किसी भी शब्द के, तो इसका जो सही उत्तर होगा कौन सा? तो ऑप्शन नंबर जो होगा सी, यानी कि ता, यानी कि देखिए लास्ट में क्या लगा हुआ है? ता लगा, तो यही आपका प्रत्यय हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पत्र सरकारी पत्र की श्रेणी में आता है? कौन सा पत्र जो सरकारी सरकारी पत्र की श्रेणी में आएगा? तो शुभकामना पत्र, बहन को लिखा पत्र, मित्र को लिखा पत्र, तो आवेदन पत्र जो आपका आएगा सरकारी पत्र की श्रेणी में आता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पल्लवन में विचारों का विकास किस आधार पर किया जाता है? पल्लवनों में जो विचारों का विकास किस आधार पर किया जाता है? कल्पना के आधार पर, भावुकता के आधार पर, या फिर मूल कथन के अर्थ के आधार पर, या फिर अलंकारों के आधार पर। तो जो कि आपका पल्लवन में विचारों का विकास जो होता है किस आधार पर किया जाता है? तो मूल कथन के अर्थ के आधार पर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, संक्षेपण में कौन सी बात अनिवार्य मानी जाती है, यानी कि कौन सी बात जरूरी मानी जाती है? अलंकारों का प्रयोग, कठिन शब्दावली, मूल भाव की रक्षा, या फिर आलोचनात्मक दृष्टि। तो संक्षेपण में जो अनिवार्य मानी जाती है वो है मूल भाव की रक्षा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मूल भाव की रक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, री जो है किस प्रकार का स्वर माना जाता है? री को जो है किस प्रकार का स्वर माना जाता है? हर स्वर, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर, या फिर विशेष स्वर। तो री को जो है हर स्वर माना जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, हर स्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त व्यंजन है? कौन सा इनमें से बताना संयुक्त व्यंजन है? तो ज्ञ जो आपका संयुक्त व्यंजन है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ज्ञ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाक्य शुद्धि में काल संबंधित त्रुटि का उदाहरण कौन सा है? वह स्कूल जाता है, वह स्कूल गया था, वह स्कूल जा रहा था, वह स्कूल जाता था। तो इनमें से बताना है काल संबंधित त्रुटि, यानी कि काल संबंधी गलती कौन सी है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वह स्कूल जाता था, ये जो आपका काल त्रुटि उदाहरण है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, शब्द शुद्धि के अंतर्गत किसका सुधार किया जाता है? वाक्य विन्यास का, भावार्थ का, या फिर वर्तनी, या फिर शैली। तो शब्द शुद्धि के अंतर्गत जो सुधार किया जाता है, किसमें सुधार किया जाता है? तो सुधार किया जाता है वर्तनी में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वर्तनी में सुधार किया जाता है शब्द शुद्धि के अंतर्गत। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, आंखें तरेरना, आंखें तरेरना मुहावरे का अर्थ क्या है? प्रेम दिखाना, क्रोध प्रकट करना, सहायता करना, डर जाना। तो आंखें तरेरना मुहावरे का अर्थ है क्रोध प्रकट करना, यानी कि क्रोध प्रकट करना, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आंखें तरेरना का मुहावरे का अर्थ है क्रोध को प्रकट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकोक्ति की पहचान क्या है? उसका अर्थ संदर्भ पर निर्भर होता है, उसका अर्थ शब्दशः होता है, उसका अर्थ अस्थायी और पूर्ण होता है, वह अधूरा वाक्य होती है। तो लोकोक्ति की पहचान है, क्या पहचान है इसकी? तो इसकी पहचान है कि उसका अर्थ अस्थायी और पूर्ण होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक से गलती हो गई, वाक्य में कौन सा कारक है? तो कौन सा कारक है? बालक से गलती हो गई, करण कारक, आपादान कारक, अधिकरण कारक, संबंध कारक। तो इसका जो सही उत्तर हो जाए, यानी कि करण कारक, करण कारक आपका सही उत्तर हो जाएगा। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्यालय पत्रों में कार्यालय पत्रों की भाषा सामान्यतः कैसी होती है? जो भी कार्यालय पत्र होते हैं तो इसमें कैसी भाषा होती है? भावनात्मक होती है, साहित्यिक होती है, सरल और औपचारिक होती है, या फिर अलंकार युक्त होती है? तो कार्यालय पत्रों की भाषा जो होती है सामान्यतः सरल और औपचारिक होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर जाएगा, सरल और औपचारिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पल्लवन में निष्कर्ष का उद्देश्य क्या होता है? नए विचार जोड़ना, विषय बदलना, मूल विचार को संक्षेप में प्रस्तुत करना, या फिर जो आपका उदाहरण हटाना। तो पल्लवन में निष्कर्ष का उद्देश्य, यानी कि जो कंक्लूजन होता है, लास्ट में जो लिखते हैं निष्कर्ष, तो उसका क्या उद्देश्य होता है? तो उसका जो उद्देश्य होता है मूल विचार को संक्षेप में प्रस्तुत करना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, मूल विचार को संक्षेप में प्रस्तुत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संक्षेपण में प्रथम पुरुष का प्रयोग क्यों वर्जित माना जाता है? यानी कि संक्षेपण में प्रथम पुरुष का प्रयोग क्यों वर्जित माना जाता है? भाषा कठिन हो जाती है, आत्मकथात्मक शैली आ जाती है, शब्द संख्या बढ़ जाती है, व्याकरण अशुद्ध हो जाता है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि आत्मकथात्मक शैली आ जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए अनुस्वर और जो है अविसर्ग किस श्रेणी के वर्ण है? तो इसे जो हम लोग कहते हैं आयोग वाक्य कहते हैं। कैसे? अनुस्वर और जो आपका विसर्ग आता है, यानी कि इसको कहते हैं हम आयोग वाक्य। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस आयोग वाक्य श्रेणी में आते हैं ये दोनों। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ये जो आप मूर्धन्य किस वर्ग का व्यंजन है? तो ये मूर्धन्य का, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मूर्धन्य किस चीज का वर्ग का व्यंजन है? तो मूर्धन्य का है, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है,
वाक्य शुद्धि में संबंध कारक की अशुद्धि किससे जुड़ी थी? वाक्य शुद्धि में संबंध कारक की अशुद्धि किससे जुड़ी थी? क्रिया से, सर्वनाम से, कारक चिन्ह से, विशेषण से। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा यानी कि कारक चिन्ह से। तो कारक चिन्ह से जो अशुद्धि जुड़ी होती है तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द शुद्धि की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है, यानी कि कौन सा इनमें से बताना है कि कौन सा शब्द जो इसमें सही है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दिए गए, तो इसमें बताना है कौन सा शब्द सही है। तो इसमें जो आप देखा जाए तो अनुशासनहीनता, या ऑप्शन ए ही आपका सही है, ये आपका सही है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, पानी पानी होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? स्नान करना, भयभीत होना, लज्जित होना, प्रसन्न होना। तो पानी पानी होना का अर्थ है लज्जित होना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, लज्जित होना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा किस प्रकार की रचना है? मुहावरा है, सूक्ति है, लोकोक्ति है या फिर वाक्यांश है? तो नाच न जाने आंगन टेढ़ा ये जो एक प्रकार का लोकोक्ति है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, लोकोक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक द्वारा छात्र को पुरस्कार दिया गया, वाक्य में द्वारा कौन सा कारक है? द्वारा कौन सा कारक है? करण कारक, कर्ता कारक, कर्म कारक, अधिकरण कारक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ये जो एक करण कारक है। तो यहाँ तक हम लोगों ने जो यूनिट 1 के जो एमसीक्यू थे, टोटल 100 एमसीक्यू कंप्लीट हो गया। ये पार्ट 2 है, इसके पहले पार्ट 1 का वीडियो डाला था। जिसने पार्ट 1 का वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं। और यहाँ तक मैंने जो है गैस पेपर के भी एमसीक्यू करा दिए हैं, तो प्लेलिस्ट आपको मिलेगा यूट्यूब में जाके। तो आप प्लेलिस्ट से आप जिसने भी कोई भी वीडियो नहीं देखा तो आप सीक्वेंस से आप सभी वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। तो गैस पेपर के ऑब्जेक्टिव पहले कर लीजिएगा, इसके बाद ये यूनिट वाइज कीजिएगा। इसके बाद जो हम लोग सेट के इंपॉर्टेंट यानी कि सेट 1, सेट 2, सेट 3 इस तरह करके जो और 50-50 क्वेश्चन करके लाएंगे एक सेट में। तो इस तरह भी क्वेश्चन लाएंगे, पहले यूनिट 2 का भी डाल देंगे उसके बाद, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना है। आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, और वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही।